हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम होप करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। बात करने वाले हम इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह में 10 बजे होती है। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है खास। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठार की उत्पत्ति से, या फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो जो विज्ञान का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वह संबंधित है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह संबंधित है कुछ जनजातियां और उसके क्षेत्र से। खिरगिज यह संबंधित है कहाँ से? खिरगिज जो है यह सेंट्रल एशिया से संबंधित है, यानी कि यह सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में रहता है खिरगिज। और याकूत जो है यह साइबेरिया के क्षेत्र में आता है। लैप्स स्कैंडिनेविया और एस्किमो कनाडा, यानी कि यह सभी के सभी क्या है, सम्मिलित है। 1, 2, 3 और 4 किसमें है? डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सैडलर, डबडले, पर्ल रीड या फिर द कैस्ट्रो। तो जो जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है पर्ल रीड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतर उष्णकटिबंधीय डोलड्रम किसका एक क्षेत्र है? फ्रंटोलाइसिस, अभिसरण, अंतर उष्णकटिबंधीय विचलन क्षेत्र या फिर स्थानीय वायु। तो किसका यह क्षेत्र है? सॉरी, यह अभिसरण का एक क्षेत्र है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि आप पूरे सेशन को देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम में। यह वह निश्चित दशा जिसमें संपूर्ण पादप एवं जंतु समुदाय अंतर संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? वन, जीवोम, वायोम या फिर डोमेन्स। तो वह निश्चित दशा जिसमें संपूर्ण पादप एवं जंतु समुदाय अंतर संबंधित होते हैं उसे कहते हैं हम लोग जीवोम। बी ऑप्शन हम विल बी राइट। सॉरी, सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? अदृश्य विकिरण, पार्श्विक ताप, रेडियो सक्रिय प्रक्रियाएं या फिर पार्थिव विकिरण। यह क्या है? यह है पार्थिव विकिरण। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का संयंत्रीय उपाय नहीं है? सिलेंडर ब्लॉक, बैग फिल्टर, बेट स्क्रैबर या फिर साइक्लोन सेपरेटर। कौन नहीं है? यह जो है सिलेंडर ब्लॉक जो है नहीं है, बाकी बैग फिल्टर भी है, बेट स्क्रैबर भी है और साइक्लोन सेपरेटर भी है। अब बात करेंगे बैग फिल्टर क्या होता है। तो जो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को पृथक करने हेतु, यानी कि अलग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशिष्ट फिल्टर बैग फिल्टर कहलाता है। तो आपको यह है बैग फिल्टर। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर हीलियम। तो ये 99% लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्या है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो सबसे ज़्यादा गैस किसकी है? नाइट्रोजन है। 78 पॉइंट कितना है? 78.08%, यानी कि लगभग 71%, 79% है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है रेडियोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा या फिर
रोटामीटर द्वारा। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? द्रव की गति, वायुयान की गति, आर्द्रता की मात्रा या फिर ये सभी। पूछा गया नाट किसकी मापक इकाई है? द्रव की, वायु की गति की, आर्द्रता की मात्रा की या फिर इन सभी की। तो किसकी इकाई है? यह वायुयान की गति की इकाई है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा यानी कि सूर्य ताप प्राप्त करती है, जिसका विकिरण होता है फोटोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से या फिर ट्रोपोस्फीयर से। तो सूर्य की बाह्य सतह तथा सतह या फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है। सूर्य से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे सूर्य के चारों ओर निकलकर बाहर की ओर आ रही यानी कि रेडियल रूप में सीधे मार्ग से चलकर पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट लगभग 20 सेकंड में पहुंचती हैं। सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है: कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोस्फीयर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है? समुद्रिक जलधाराएं, वायु की दिशा, शुष्क मौसम की स्थिति या फिर ये सभी। किसके कारण होता है? यह होता है शुष्क मौसम की स्थिति के कारण। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपर्दन से बनी हैं? लोयस, बालू का स्तूप, लैपीज। बी है एस्कर, यारडंग, लोयस या फिर भूस्तंभ, छत्रक शिला तथा यारडंग या फिर डी है बरखान, भूस्तंभ तथा ट्रोम्बोलो। किससे मिलकर बना हुआ है? यह भूस्तंभ, छत्रक शिला और यारडंग से बना हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या फिर ज्वालामुखी। कौन सी शैल सबसे ज़्यादा विस्तृत है पृथ्वी पर? यह शैल है अवसादी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना है। भांडेर सीरीज, ऊपरी विंध्य, पाप घनी सीरीज, निचली विंध्य, खोंडलाइट सीरीज, धारवाण या फिर डी पंचेत सीरीज, गोंडवाना। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है पाप घनी सीरीज, निचली विंध्य। ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? सुमेलित हैं। पृथ्वी की कौन सी परत मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? मेंटल, ऊपरी कोर, परपटी या फिर आंतरिक कोर। 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मेंटल। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर लें। तरल अवस्था में निकेल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? परपटी, सीमा, सियाल या फिर नीफे, या फिर इसको नाइफ भी पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो इसको बोला जाता है नीफे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, 3214 तथा 2933 किलोमीटर, 3314 तथा 2970 किलोमीटर या फिर डी 3314 तथा 2933 किलोमीटर। कौन सा है? यह है बी 3214 तथा 2933 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसके कितना है? 3233 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम ये हो गया आपका 2933 किलोमीटर। याद रखना है इसको। बृहत हिमालय में किस प्रकार का अपक्षय आमतौर पर प्रबल है? शैलखंड विघटन, स्क्री निर्माण, विसल्कन यानी कि एक्सफोलिएशन या फिर डी कण की विघटन। तो कौन सा है? यह है शैलखंड विघटन। ए ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ग्रेनाइट, आग्नेय, स्लेट अवसादी, नीस रूपांतरित शैल, या फिर डी बेसाल्ट आग्नेय शैल। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो इसमें बी है वही सुमेलित नहीं है। बाकी ग्रेनाइट आग्नेय है और स्लेट का अवसादी है, सॉरी बी वाला करेक्ट नहीं है। जो स्लेट है यह क्या है? रूपांतरित है। और नीस रूपांतरित भी करेक्ट है। बेसाल्ट भी क्या है? आग्नेय है। स्लेट भी रूपांतरित है, इसी वजह से ये करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? शैल, चूना पत्थर, कोयला, या फिर गैब्रो। तो क्या है यह है गैब्रो। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? 2.7, 3.5, 5.5 या फिर 5.2। तो यह 5.5 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों तथा सियाल, सीमा और नीफे की पहचान की? स्वेस, डाली, जेफरीज या फिर होम्स ने? किसने पहचान की? यह पहचान की है स्वेस ने। ए विल बी राइट। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है सीमा, नीफे, सियाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह कहलाती है सियाल। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की परत है, ये सियाल, ये सीमा और ये नीफे हो जाता है। तो सबसे ऊपरी परत क्या है? सियाल है। पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? अच्छा क्वेश्चन है। 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। बी ऑप्शन सही है। उत्तर व दक्षिण कोरिया की मध्य सीमा का प्रकार कैसा है? ज्यामितीय, आरोपित, पर्वतीय या फिर नदियाँ। तो कैसा प्रकार है? यह जो प्रकार है यह है ज्यामितीय और आरोपित। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है? बेनिन, लाइबेरिया, घाना या फिर टोगो। कहाँ से गुजरती है? यह गुजरती है घाना से। सी ऑप्शन करेक्ट है। सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है 12 बजे मध्याह्न में, 1 बजे अपराह्न में, 2 बजे अपराह्न में या फिर 3 बजे अपराह्न में। कब किया जाता है? यह होता है 2 बजे अपराह्न में। सी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ दिया है भूमि उपयोग के लक्षण और दूसरी तरफ दिया है उसका पारंपरिक कूट। कृषि क्षेत्र यह पीला होता है। जलाशय यह नीला होता है। निर्मित क्या है? यह लाल है। और अकृष्य अवशिष्ट यह जो है भूरा है। 1 का 5 किसमें दिया गया है? सी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ से सिर्फ 1 से मैच करने से पूरा का पूरा आंसर क्या है? सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टार डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? सरल आंकड़ा ढांचा, आसान और कुशल ओवरलेइंग, दूर संवेदी इमेजरी के साथ संयोज्य, या फिर डी नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग। इसमें क्या है? इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।